बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर सादिक अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने रमज़ानों को भरपूर तरीके से इंजॉय भी कर रहे होंगे और अल्लाह ताला की इबादत भी कर रहे होंगे। तो जनाब, पिछले कुछ एक आध दिन से मैं नोट कर रहा था कि हमारी टाइमिंग्स कुछ आउट हो रही थी और हमारा जो एक कंटिन्यूएशन नहीं आ पा रहा था। तो मैंने सोचा कि शॉर्ट इस तरीके से वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ, ताकि आप लोगों का भी मिस आउट ना हो और हमारा जो है वो टाइम वेस्ट ना हो और हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ते रहें। तो ये मैंने एक छोटा-सा तरीका निकाला है कि आप लोगों को इस तरीके से मैं अपडेट्स करता रहूँगा कि हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, रिकैप देके और फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जनाब, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए CS401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर और असेंबली लैंग्वेज के लिए। इसके अंदर हमने जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, वो डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ रजिस्टर्स को। ठीक है जनाब? और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमारे पास 4 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, जिनका मतलब नाम तो ए, बी, सी और डी है, लेकिन ए, बी, सी और डी का मतलब है। जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर जो ए है, वो आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, बी जो है वो आपका बेस रजिस्टर है, सी जो है वो आपका काउंटर रजिस्टर है और डी जो है वो आपका डेटा रजिस्टर है। इसके अंदर एक मज़ीद एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूँ कि ये जो रजिस्टर्स हैं 4 एक्यूमुलेटर, बेस, काउंटर और डेटा, ये 16 बिट की रजिस्टर्स हैं 8088 इंटेल के आर्किटेक्चर के अंदर। लेकिन इंटेल ने इसके अंदर हमें जो है वो एक ऑप्शन दिया हुआ है कि हम इनको 8-8 बिट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये कि 16 बिट का जो रजिस्टर है एक्यूमुलेटर का या बेस का या काउंटर का या डेटा का, उसको आप 8-8 बिट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं जगह को सेव करने के लिए जनाब। जी हाँ। और इनको एक्सेस करने का मकसद जो जो हम लिखते हैं ना कि ए एक्स रजिस्टर या बी एक्स रजिस्टर, जैसे आपके हैंडआउट्स के अंदर भी डिस्कस हुआ हुआ है, जैसे ये देखें ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स। तो इसका मतलब ये होता है कि ए एक्स का मतलब है कि आप पूरा अकोमोडेटर का 16 बिट यूज़ कर रहे हैं। बी एक्स अगर आप लिख रहे हैं, यानी कि बी के साथ अगर आप एक्स लिख रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि बेस रजिस्टर को आप पूरा 16 बिट में एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है? यही आपका केस हो जाएगा सी के साथ और यही केस हो जाएगा डी के साथ। ओके। लेकिन अगर आपने इसको 8-8 बिट के अंदर एक्सेस करना है, तो आप इसको AL और AH की तरह एक्सेस करेंगे। ये जब हम आगे प्रोग्राम्स लिखेंगे तो उसके अंदर हम बताएंगे कि ये जो AL है, ये आपका लोअर बिट्स को एक्सेस करने के लिए है। AH जो है वो हायर बिट्स को एक्सेस करने के लिए है। अब यहाँ पे AL का मतलब है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर का लोअर बिट एक्सेस करो। AH का मतलब है अक्यूमुलेटर रजिस्टर का हाई बिट एक्सेस करो। यही बात यहाँ पे C को देख लेते हैं। चले, CH का मतलब है कि C के हायर बिट को, CL का मतलब है कि लोअर बिट को, C के लोअर बिट को एक्सेस करो। तो ये जनाब एक छोटी सी चीज़ थी जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस नहीं की थी, अब आपको मैंने बता दिया। अब आपको पता चल गया कि जनरल पर्पस रजिस्टर को आप जो है वो 8 और 8 मतलब दो दो बिट्स के मतलब दो हाफ के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आगे के जो रजिस्टर्स हैं, जैसे कोड सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, सेगमेंट रजिस्टर्स हो गए, इंडेक्स रजिस्टर्स हो गए या स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हो गए, इनको आप 16 बिट के अंदर ही एक्सेस करेंगे। इंटेल 8088 आर्किटेक्चर आपको ये 8-8 बिट के अंदर एक्सेस करना नहीं सिखाता, नहीं बस की परमिशन देता, सॉरी। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कोड सेगमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, अब कोड सेगमेंट क्या है? अच्छा, कोड सेगमेंट में आपको जो है यहाँ से बताता हूँ। ये देखें, यहाँ ये रजिस्टर आर्किटेक्चर जो हमारे इसके अंदर डिस्कस हुआ हुआ है हैंडआउट्स के अंदर, कि ये देखिए इंटेल APX 88 जो है 8088, इसको हम इंटेल APX 888 कहते हैं। ये 14 रजिस्टर, जैसा हमने पहले बताया था आपको, कि ये आपके जो हैं ये सेगमेंट रजिस्टर्स हो गए, CS, DS, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स हो गए। AH ये आपका हायर बिट, लोअर बिट, ठीक है, इस तरह डिस्कस हो रहा है। और ये फ्लैग्स रजिस्टर्स हैं, ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स हैं और ये आपके जो हैं वो हैं कौन से वाले, आपके सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर, और ये आपके बेस पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर। ठीक है, ये आपके टोटल 14 रजिस्टर्स हो गए। रजिस्टर्स क्या है, ये भी मैं थोड़ा सा रिकैप लगा देता हूँ यहाँ पे, कि स्टोरेज होता है पहले,
स्टोरेज के अंदर आप डेटा स्टोर करते हैं, स्टोरेज में नहीं, ज़्यादा क्विकली एक्सेस कर रहे हैं तो आप रैम के अंदर लेकर आते हैं। जब आप रैम के अंदर लेकर आते हैं, मेमोरी के अंदर लेकर आते हैं, तो उसके बाद फिर जो लेवल आता है वो कैश का आता है और फिर रजिस्टर्स का आता है। ठीक है जनाब? अच्छा, ये जो सारी बात मैंने आपको बताई है, ये आप अगर आप अपने हैंडआउट्स के अंदर देख लेंगे तो ये पूरा यही डिस्कस हुआ है कि देखें, द टू रजिस्टर्स ए एच एंड ए एल आर पार्ट ऑफ द बिग होल ए एक्स। एनी चेंजेस इन ए एच और ए एल इज रिफ्लेक्टेड इन ए एक्स, के मतलब जो भी आप हाई या लो के अंदर एक्सेस करेंगे या चेंज करेंगे वो ए एक्स के अंदर, जाहिर सी बात है वो उसके अंदर शो करेगा, क्योंकि आप उसको टुकड़ों में एक्सेस कर रहे हैं अक्यूमुलेटर को। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर जो है वो आपका आ जाता है इंडेक्स रजिस्टर्स, यानी कि कौन सा वाला, एस आई और डी आई वाला, वो आपका आ गया ये वाला, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन। तो जैसे जैसे आपके हैंडआउट्स के अंदर डिस्कशन हुआ हुआ मैं वैसे वैसे लेके चलूंगा, और फिर जैसे जैसे हम इसको डिस्कस करेंगे तो फिर वो हम इसके अंदर पूरा ये आपका मैं फिगर डिस्कस कर दूंगा। तो बेस रजिस्टर्स, काउंटर रजिस्टर्स, डेटा रजिस्टर्स, अक्यूमुलेटर रजिस्टर, यानी कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स के बाद आपका डिस्कस हो रहा है इंडेक्स रजिस्टर। और इंडेक्स रजिस्टर्स के अंदर आपके पास जो डिस्कस हो रहे हैं वो हो रहे हैं सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। एस आई और डी आई जो है स्टैंड्स फॉर सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एंड दीज आर द इंडेक्स रजिस्टर्स फॉर इंटेल आर्किटेक्चर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ डेटा एंड यूज्ड इन मेमोरी एक्सेस। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स जो है ये एड्रेस होल्ड कर रहे हैं आपका। ठीक है, होल्ड एड्रेस ऑफ डेटा, एक्चुअल डेटा होल्ड नहीं कर रहे हैं। ये दिमाग में बिठा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डेटा को होल्ड नहीं कर रहे हैं, ये जहाँ पे डेटा रखा हुआ है वहाँ के एड्रेस को स्टोर करते हैं, और फिर मेमोरी, जहाँ पे मेमोरी जो है वो, जहाँ पे मेमोरी के अंदर जो डेटा रखा हुआ है उस मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करते हैं, और फिर उस एड्रेस के थ्रू जो है वो एक्सेस करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेमोरी के अंदर आपका डेटा रखा हुआ है जिसको आपने एक्सेस करना है या जिसके ऊपर आपने ऑपरेशंस करने हैं। अब वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, वो लॉजिकल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। मेमोरी के अंदर वो डेटा रखा हुआ है जिसके ऊपर आपने काम करना है, और जो वो मेमोरी जहाँ पे ये रखा हुआ है उसका एड्रेस आप स्टोर करेंगे सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स के अंदर। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब आगे चलते हैं। द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर नेम्ड बिकॉज दे इम्प्लॉयड फंक्शनैलिटी। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि भाई बेस रजिस्टर भी तो यही काम कर रहा है, बेस रजिस्टर भी तो यही काम कर रहा है कि वो एड्रेस को होल्ड कर रहा है। याद है मैंने ये बताया था आपको, ये देखें, होल्ड्स द एड्रेस ऑफ डेटा। ठीक है, ये भी होल्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ़र्क क्या है दोनों में। बेस इंडेक्स में और सोर्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स में फ़र्क ये है कि इसकी फंक्शनैलिटी का फ़र्क है। अब फंक्शनैलिटी क्या, जैसे कि आप एरेज बनाते हैं ना, वैसे नॉर्मली हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो हम कह लें कि एरेज बनाते हैं ना, सी प्लस प्लस के अंदर, सी के अंदर एक एरे होती है और वो कॉन्टिगुअस, मैं कंटिन्यूस नहीं बोल रहा हूँ, मैं कॉन्टिगुअस बोल रहा हूँ। जो कॉन्टिगुअस है कि भाई अगर इंटेल या सॉरी इंटीजर टाइप की एरे है, इंटीजर टाइप की एरे है, और हमें पता है कि इंटीजर जो है वो 8 बाइट के अंदर स्टोर होता है, तो हमें ये मालूम है कि 8 के बाद जो 16 है, यानी कि 8 के बाद जो 16 वाली बाइट आएगी वो उसका दूसरा एरिया आ जाएगा या दूसरा एड्रेस आ जाएगा उस एरे का। तो यहाँ पर ये यही बताना चाह रहा है कि फंक्शनैलिटी का फ़र्क है कि जो कंटिगुअस डेटा है, कि जो पहला डेटा है वो यहाँ रखा है मेमोरी के अंदर, जो दूसरा डेटा है वो 8 बाइट के बाद रखा हुआ होगा, क्योंकि जो आप एरे यूज़ कर रहे हो वो इंटीजर टाइप की है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि फंक्शनैलिटी का फ़र्क है कि आप एरे की सूरत में एक्सेस कर सकते हैं इन रजिस्टर्स के, एस आई और डी आई, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स के को आप जो है एज एन एरे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ऊपर फंक्शनैलिटी कर सकते हैं। जैसे आप ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं कि भाई इस एरे के अंदर ये पूरी जो आपका डेटा रखा हुआ है इसके ऊपर आपने काम करना है, तो वो आप उस मकसद को हासिल करने के लिए इंडेक्स रजिस्टर्स को यूज़ करेंगे। इसीलिए ये जो है ये 16 बिट के अंदर एक्सेस हो रहा है। 16 बिट मतलब कि 16 बिट का मतलब कि 8 बाइट के 2। यही मैंने आपको बताया ना कि अगर इंटीजर टाइप की एरे है तो अगला जो उसका जो जो एरिया होगा वो 8 बाइट के बाद होगा।
तो यहाँ पे ये 16 बिट के अंदर एक्सेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगला जो डेटा आपका आएगा वो 16 बिट, यानी कि जो है ना 2 8 बाइट के बाद, 16 बिट के अंदर 2 8 बाइट्स होंगी ना, मतलब ये दो बाइट्स होंगी ना, 16 बिट में 2 बाइट्स होंगी, यानी कि 8 बिट का 1 बाइट होता है। तो कहने का मकसद ये हो गया कि 16 बिट का मतलब कि 2 बाइट के बाद। समझ में आ रही है बात कि अगर इंटीजर टाइप की एरे है और आपने पहला एरिया उसका एक्सेस किया है, ठीक है, तो जो दूसरा एरिया आप एक्सेस करेंगे वो 2 बाइट के बाद एक्सेस करेंगे, यानी कि 16 बिट के बाद। तो ये तरीका है, अगर आपने ये करना है कि आपने दर्जा ब दर्जा, लेवल बाय लेवल या कंटिन्यूसली आपने डेटा को एक्सेस करना है एक के बाद एक, और वो एक सीरीज में पड़ा हुआ है, तो फिर आप इंडेक्स रजिस्टर्स को यूज करेंगे। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई। तो अब हमारा जो सेशन हो गया वो सेशन हो गया कि जी अक्यूमुलेटर हमने डिस्कस कर लिया, बेस डिस्कस कर लिया, काउंटर डिस्कस कर लिया, डेटा डिस्कस कर लिया, और सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स हमने डिस्कस कर लिए। ये वीडियो मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, और नेक्स्ट में आपको मैं मजीद चीज़ें बता के ये पूरा जो है टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हम कवर कर लेंगे। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसके अंदर काम करना हम सीखेंगे। तो अब इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू।